सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और आज का टॉपिक है वॉइस। जो आपके सामने ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने जो वर्ड दिया गया है, उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ग्रामर का जरूरी पड़ता है, क्योंकि उसी में हमको जो होता है यूज होता है, जो इसका प्रयोग होता है, उसी में हमको मालूम पड़ता है कि कैसे हम टेंस में लिख सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो आपके सामने ये वर्ड दिया गया है, बेसिकली इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसको जानेंगे तभी सेंटेंसेज में कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपके सामने ये दिया गया है एक्टिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस को किसी वाक्य सेंटेंस का कर्ता, देखिए कर्ता सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का संपादन करता है। ठीक, ये जो एक्टिव वॉइस है ये अधिक सिंपल सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस जो हमारा है, सिंपल सेंटेंस का जितना भी सेंटेंसेज आता है उसमें एक्टिव वॉइस का ही यूज किया जाता है। हम इसको आगे बताएंगे सेंटेंसेज के हिसाब से। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट एक्टिव सक्रिय होता है। जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट एक्टिव होता है एवं प्रयुक्त वर्ब एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक, बेसिकली हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इसको कैसे समझा जाता है। ठीक, इसका दूसरा देखिए पैसिव वॉइस। जो ये पैसिव वॉइस है, वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं, पैसिव है। ठीक, क्रिया का संपादन नहीं करता। जो वाक्य का करता है, जो वाक्य का जो करता है, कर्ता वो सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता। क्योंकि वो सक्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है। जो क्रिया है ना, जो कार्य कर रही है क्रिया, वो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित करती है। ठीक, तो देखिए आगे देखिए, तब प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक, तब प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस जो है उसी में हमको होना समझा जाता है। बेसिकली एक बात और समझ जाइए, जो ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और उसका कार्य भी होता है, मगर ये जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता और इसका कार्य भी नहीं होता है, इसका कार्य भी नहीं करता है, बल्कि कार्य उसी पर निर्भर होता है, कार्य उसी पर किया जाता है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे सेंटेंसेस के हिसाब से। देखिए सेंटेंस में क्या दिया गया है। पहला है राज पढ़ाता है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, राज पढ़ाता है। तो देखिए राज इसमें क्या है, राज इसमें सब्जेक्ट हो गया और कार्य क्या कर रहा है, सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाने का कार्य कर रहा है। यही तो है मेरा एक्टिव वॉइस। जो सब्जेक्ट करता है कार्य द्वारा। ठीक, राज पढ़ाने का कार्य कर रहा है, राज पढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा इसका हो गया, राज पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए राज पढ़ाया जाता है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राज पढ़ाया जाता है। यहाँ पर राज को तो पढ़ाया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, राज पढ़ाया जाता है, इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। ये जो आपके सामने दिया गया है, इसको देखिए। बेसिकली आप इसको ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए आपके सामने दिया है एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट
को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाया जाता है पहले, तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। सबसे पहले देखिए जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने दे दिया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आई जो सब्जेक्ट है, ये जो आई है ये मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है और ये मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये मी सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये आई ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ये आपके सामने दिया गया वी ये सब्जेक्ट है तो ये अस ऑब्जेक्ट हो गया। अस अब सब्जेक्ट रहेगा तो वी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ठीक, तो यू जो सब्जेक्ट है ये नहीं बदलता। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होगा। जब इसका ऑब्जेक्ट यू रहेगा तो इसका सब्जेक्ट भी यू रहेगा। ही जो है ही जो सब्जेक्ट रहेगा तो इसका हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिम ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो ही इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी इसका सब्जेक्ट है तो हर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हर इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो सी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। दे सब्जेक्ट रहेगा तो देव इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब इसका सब्जेक्ट देव रहेगा तो इसका दे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ईट इसका सब्जेक्ट रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट भी ईट रहेगा। जब इसका हु जो है हु इसका सब्जेक्ट रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हु। जब इसका सब्जेक्ट रहेगा हुम तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हु। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पसंद आया होगा और बेसिकली आपको समझ भी आया होगा कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो मेन वर्ब में पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज उसमें किया जाता है। ठीक, तो देखिए बाई का यूज हम एक्टिव वॉइस में कैसे करें। बाई का यूज एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाता है उस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है। ठीक, देखिएगा बाई का जो यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक, उस ऑब्जेक्ट से पहले जिसमें सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं। देखिए बेसिकली एक और हम आपको बता दें कि जो है टेंस, ये जो आपके सामने ये चार दिया गया है, ये जो चार वर्ड आपके सामने दिया गया है ये नोट है। ठीक, इन चारों में पैसिव वॉइस का यूज नहीं होता है। ठीक, आपके सामने दे दिया गया है पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
चारों में पैसिव वॉइस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।